तो क्या भारतीय सेना के जवान की शहादत पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने झूठ बोला? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने अपनी बहू पर गंभीर आरोप लगाए थे और भारतीय सेना के नियम में भी बदलाव की मांग की थी। लेकिन इसी बीच अब एक ऐसा खुलासा हुआ है कि शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता के दावों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित होने के बाद से शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह सुर्खियों में हैं। सियाचिन में पिछले साल शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह को हाल ही में राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम के दौरान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी मां मंजू सिंह और पत्नी स्मृति सिंह राष्ट्रपति से ये सम्मान लेने पहुंचे थे। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही शहीद के माता पिता ने कहा था कि बेटे को मिले मरणोपरांत कीर्ति चक्र को बहू ने छूने भी नहीं दिया। बेटे के जाने के बाद बहू सामान लेकर चली गई, हमारे पास कुछ नहीं बचा। आर्मी को शहीद के परिवार को मिलने वाली वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव करना चाहिए। इसे लेकर आर्मी के सूत्रों ने कहा है कि आर्मी की तरफ से पेरेंट्स को 50 लाख और पत्नी को 50 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद की पेंशन उनकी पत्नी स्मृति को ही मिलेगी, क्योंकि अंशुमान ने उन्हें नॉमिनी बनाया था। इसके अलावा यूपी सरकार ने भी परिवार को 50 लाख रुपए दिए थे। इसमें से 15 लाख माता पिता और 35 लाख रुपए पत्नी स्मृति को दिए गए थे। इसके बावजूद शहीद के पेरेंट्स ने कहा था कि वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव होना चाहिए। अखबार से बातचीत में आर्मी के एक अधिकारी ने कहा, कैप्टन अंशुमान सिंह मार्च 2020 में आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में शामिल हुए थे। पत्नी स्मृति को आर्मी के ज्यादा बेनिफिट्स इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अंशुमान ने उन्हें अपना नॉमिनी बनाया था। अंशुमान के पिता आर्मी से रिटायर्ड जेसीओ हैं, उन्हें पेंशन और आर्मी की अन्य सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे मुद्दे आर्मी के सामने पहले भी आए हैं, खासकर तब जब शहीद के माता पिता उन पर आश्रित होते हैं। लेकिन आर्मी यूनिट ऐसे मुद्दों को निपटा लेती है। अंशुमान का मामला अलग है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उनके पिता भी सेना में रह चुके हैं। दरअसल शहीद सैनिक के विरासत को लेकर एनओके यानी नेक्स्ट ऑफ कीन का ही सिद्धांत काम करता है। अविवाहित सैनिक को मरणोपरांत मिलने वाला सम्मान और मुआवजा माता पिता को सौंपा जाता है। विवाहित सैनिकों के मामले में ये पति या पत्नी को सौंपा जाता है। हालांकि शहीद के सम्मान के लिए माता पिता को भी आमंत्रित किया जाता रहा है। इससे पहले शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह ने बहू पर आरोप लगाते हुए क्या कहा था, वो भी सुनिए। बेटे की वजह से हम इतना सम्मान बड़ा मिला और लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं, पर एक बेटा जो मेरा करके गया है उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा सम्मान था और बहुत अच्छा लग रहा था, पर कुछ दर्द भी था और कुछ खुशी भी थी कि मेरा बेटा ये करके गया है, इतना बड़ा काम करके गया है जो 4 परिवारों को दुख से बचाया है। अपने परिवार को ना देखते हुए, अपने को ना देखते हुए उन परिवारों को खुशी दे के गया है। इससे बड़ा क्या सम्मान होगा, इससे बड़ा क्या खुशी होगी कि मेरा बेटा इतना बड़ा काम करके गया है। दर्द है कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता, एक माँ ही लगा सकती है। और वो माँ का दर्द कोई माप नहीं सकता है। जो माँ होती है उनको पता है कि इसका दर्द कितना होता है, कोई नहीं इसका माप लगा सकता है। एक बड़ी बात है, बेटा गया, उसके बाद जो सम्मान आपको मिला वो भी आज आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे भी शेयर करूं और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ वो लेके मैं पिक्चर भी लूं और अपने पास रखूं। वो नहीं है किस्मत में। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर, क्या चाहती हैं? मैं आगे के लिए बदलाव के लिए ही चाहती हूँ और ये मेरा अपना राय है, मेरे दिल का राय है, जो मैं दर्द से गुजर रही हूँ। मुझे किसी और पे उंगली नहीं उठाना, किसी के पे कोई हक नहीं है, पर मैं अपने लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, अपने जैसे माँओं के लिए आवाज़ उठा सकती हूँ और मैं हमेशा बोलती रहूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता।
क्या बहू से किसी प्रकार की कोई नाराजगी? नहीं, कोई मेरे से बहुत प्यार से गई। मम्मी भी उसकी बोली कुछ दिन के लिए मेरे पास रहेगी। वो भी बोली कि मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी। मैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी जब इच्छा है आना, जब मेरे पास मन हो रहना, मम्मी के पास रहना मन। अच्छे से गई, कोई इशू नहीं। अगर थोड़ी इशू भी होती तो मैं समझ सकती थी, कोई इशू भी नहीं। इतना प्यार से 13 दिन रहे हम साथ में। जो भी बेटे का संस्कार हुआ उसमें कुछ लगा ही नहीं कि हम तो अपने दर्द में, अपने गम में, अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे। उनका चल रहा था प्लानिंग, क्या करना है क्या नहीं, वो जाने, वो बेहतर बताएंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि मैंने अपनी बहू को अंशुमान कहा। उसको भी पता है, क्वेश्चन करिएगा। मैं उसको भी बोली थी तू मेरा अंशुमान है। अंशुमान तो फौज के लिए बने, उनके लिए काम कर रहे हैं, पर तुम्हारे पास मैं रहूँगी। क्योंकि मेरा बेटा बोलता था, डैडी से भी झगड़ा करता था, मम्मी तो मेरे साथ ही रहेगी। तो मैं यही दिमाग में था कि मैं तो तुम्हें ही अंशुमान बोलूँगी, तू मेरे लिए अंशुमान है। और मैं कभी उसको नाम भी नहीं रख, मैं बेटा ही बोलती थी, उसको भी बेटा ही बोलती थी। मैं अपने बेटे को भी कभी नाम ऐसे बताने के लिए तो नाम बताना पड़ता है, पर मैं कभी अपने बच्चों का नाम नहीं रखती। मेरे अपने क्या, मैं किसी भी बच्चों को बेटा ही बोलती हूँ। जब राष्ट्रपति जी के यहाँ सम्मान मिल रहा था उस समय क्या कुछ चीज़ हुई? क्योंकि बताया जा रहा है उस समय आप सम्मान को भी हाथ में ठीक से नहीं पकड़ा। इशू बनाई होंगी वो जब रिहर्सल हो रहा था, तो सीओ साहब के साथ हो सकता है उनकी बातें हुई होंगी। कुछ उनको डर होगा कि कहीं माँ लेके ना चली जाए। ये मेरे अंदर की बात, दिल की बात है। उनको डर होगा, इसलिए वो इशू बनाई। ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर 2 पेशेंट आदमी पकड़े हैं तो ये लगता है ना कुछ सेकंड के लिए कि कौन छोड़ रहा है, गिर न जाए। उन्होंने छोड़ा और मेरे हाथ में ही रह गया। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई मैं हाथ आगे नहीं बढ़ाई, कोई खींची नहीं, पर उन्होंने शायद इशू बनाया सीओ साहब से, और सीओ साहब को बुला के शेयर किए होंगे अब इनके बीच क्या बात हुई। तो इन्होंने आया, बोला कि ऐसे है कि तुम बस छू लेना, लेना नहीं। तो मैं कि हाँ कर लूँ, मैं आप कहो तो मैं हाथ भी नहीं ले जाऊंगी, मैं खड़ी रहूंगी। पर आप देखे होंगे 1-2 सेकंड में नहीं हाथ बढ़ाई, पर राष्ट्रपति जी मेरे तरफ देखी तब मैं हाथ फट से ले गई बढ़ाई। पर मैं बस टच भी नहीं की, ऐसे कर दी। उनके हाथ ही मेरे टच में था, सम्मान तो उनके हाथ में था। आज बेटे की क्या कुछ यादें मौजूद हैं? कैसे सोचती हैं? कब चीज़ें? एक माँ के लिए तो बचपन से ही जैसे बच्चे होते हैं, आज जितने दिन कुछ करके गए, एक एक पल की बातें याद आती है। और वो मैं शायद मेरी सांस जब तक रहेगी ख़त्म ही नहीं होगा वो पल बताने में, ख़त्म ही नहीं होगा। कोई उसका नंबर नहीं मैं बता सकती कितने दिन में ख़त्म होगा। वो पल कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं वही सोचती रहती हूँ कब क्या किए थे हम, कैसे मैं उसको कैसे करती थी, क्या करती थी। वो हर माँ बाप के लिए बच्चे होते हैं प्यारे, लेकिन उन बच्चों में एक बच्चा होता है जो ज़्यादा ही माँ बाप के प्यारे होते, माँ बाप के लिए होते हैं। तो वो शायद वो अकेला था। बता दें कि 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना के कई टेंट में आग लग गई थी। हादसे में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमान सिंह शहीद हो गए थे। अंशुमान सिंह की 5 महीने पहले 10 फरवरी को शादी हुई थी। कैप्टन अंशुमान 15 दिन पहले ही सियाचिन गए थे। अंशुमान मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले थे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।